कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि कल कुछ ही घंटों में इंदौर के 8,000 नागरिकों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मांग की है। इसके साथ ही राज्य शासन के द्वारा किए जा रहे प्रयास और इंदौर के जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर सामने रख दी गई है। इससे स्पष्ट है कि इंदौर में गंभीर रूप से संक्रमित मरीज इंजेक्शन के इंतजार में अपनी सांस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि कल उन्होंने अस्पतालों की हालत जानने के लिए दौरा शुरू किया था और कल पहले ही दिन दौरे में वे 15 अस्पतालों में पहुंचे। इस अस्पतालों में क्या हालात हैं यह तो मरीज और उनके परिजनों ने साफ बता दिया, लेकिन इसके साथ ही पूरे इंदौर के अस्पतालों की हालत जानना और समझना जरूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि इंदौर में आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं। इंदौर के प्रशासन की ओर से भी इंदौर में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होने तथा अस्पतालों के माध्यम से पर्याप्त इंजेक्शन भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। और इन दावों की हकीकत को जानने के लिए कल एक संदेश सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें मोबाइल नंबर देकर यह कहा गया कि यदि कहीं किसी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो नहीं मिल पा रहा है तो वह इंसान इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकता है। जहां पर शुक्ला ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह संदेश जारी होने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर 8,000 से ज्यादा लोगों के फोन आए और संदेश आए हैं। इन लोगों के द्वारा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती अपने परिजन के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इन लोगों का कहना था कि उनके द्वारा इस इंजेक्शन को प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के फोन आने और इंजेक्शन की मांग आने से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार इंदौर में गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की सप्लाई करवाने में पूरी तरह से नाकाम है। जिन मरीजों को इस इंजेक्शन की जरूरत है वह मरीज अपनी सांस के साथ संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही साथ कई फोन हॉस्पिटल्स में एडमिट और साथ ही में ऑक्सीजन की व्यवस्था से भी सैकड़ों फोन आए हैं, जहां पर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इन मरीजों की सेहत में सुधार लाने के कदम उठाने के बजाय खोखले दावे करने में लगे हुए हैं। और जितने भी लोगों ने मेरे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया है उन सबकी लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इन सबको सारी मेडिकल सुविधाएं दिलवाई जाएगी। इसके लिए हम हर विधानसभा में अपनी टीम नियुक्त करेंगे। विधायक शुक्ला ने कहा है कि जिन लोगों के द्वारा हेल्पलाइन के रूप में हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर फोन लगाकर अथवा मैसेज भेजकर उक्त इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, उन सभी लोगों के नाम, नंबर और संबंधित अस्पताल के नाम भी सूची तैयार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री से कहा जाएगा कि वह सरकार की ओर से इन मरीजों के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था तत्काल करवाएं और इस तरह से सांसद राकेश जी को इंजेक्शन दिए गए हैं उसी तरह मुझे भी उपलब्ध कराया जाए। मैं पूर्णतः निःशुल्क वितरण कराऊंगा। विधायक शुक्ला ने कहा है कि वैसे तो जो कुछ भी वह भगवान के हाथ में ही है, लेकिन गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में अक्षम लापरवाही करते हुए इन मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अब शासन और प्रशासन के द्वारा मरीजों को बेहतर स्थिति में लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और एक तरफ इंजेक्शन की महामारी लगातार जारी है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हर दिन नई योजनाएं सामने रखी जा रही हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा शुरू किए गए कोरोना से संक्रमित मरीजों की सांस को बचाने के अभियान को अभिनेता सोनू सूद का समर्थन मिल गया है। सूद के द्वारा शुक्ला को संदेश देकर इंदौर में 10 ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का फैसला लिया गया है। विधायक संजय शुक्ला की ओर से ऑक्सीजन जनरेटर की मुहिम में फिल्म कलाकार और कोरोना महामारी में जनता के लिए भगवान स्वरूप सोनू सूद भी आगे आए हैं। आज सुबह सोनू सूद ने इंदौर के विधायक संजय शुक्ला की ऑक्सीजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और तुरंत ही अपनी ओर से 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजने की व्यवस्था की। सोनू सूद ने कहा है कि मेरी इंदौर के लिए जो ज़रूरत हो तुरंत सूचना भेजें। मैं भी इंदौर का बेटा हूं, अगर मैं इंदौर के लिए कुछ काम आया तो यह मेरा सौभाग्य होगा। वहीं सोनू सूद ने इंदौर के जागरूक नागरिकों से इस अभियान में यथासंभव मदद की अपील भी की है। साथ ही में सोनू सूद ने मां अहिल्या को याद कर स्वस्थ इंदौर की कामना भी की है। विधायक संजय शुक्ला की कोशिश है कि पूरे भारत में प्रशंसा की जा रही है, जहां पर वही इंदौर की जनता की हर मुसीबत में आगे आने की तारीफ विदेशों तक में होती है। इंदौर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला काम करा। इंदौर के कई सामाजिक संस्था के लोग और कई मेरे दोस्त यार और मिडिल क्लास के लोग, व्यापारी लोगों ने मेरा सहयोग करा और जिन लोगों ने इस महामारी के अंदर, क्योंकि इस महामारी के अंदर जिन्होंने
जो ऑक्सीजन मशीन खरीदने के लिए हमारा सहयोग करा, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और इंदौर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इंदौर में भी आज भी लोग हैं, और इसके पहले भी थे, जिन्होंने इंदौर की कोरोना महामारी में लोगों ने बहुत सहयोग करा। उसके अलावा इंदौर नंबर 1 बनाने सहयोग करा। परंतु ये महामारी के अंदर इंदौर के अंदर ऑक्सीजन कमी होने के लिए इंदौर के अस्पतालों को हमको ऑक्सीजन मशीनें देनी है, जिससे हमारे गरीब परिवार के लोग ऑक्सीजन के बिना वो बेचारों की कोई हालत ख़राब ना हो। इसके लिए हम हर अस्पताल को 8 से 10 मशीन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं 100 से 150 मशीन हर अस्पताल में दे दूँगा। एक मशीन से कम से कम 2 लोगों की जान बच सकती है। ऐसे इंदौर शहर के हर अस्पतालों के अंदर जो बाहर वेंटिलेटर पे बाहर जो एम्बुलेंस आते हैं या जो गाड़ी से आ रहे हैं, तो उनको अस्पताल में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो बेचारे वो बाहर तड़प रहे हैं और कई लोगों की एक्सपायर भी हो चुके हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ जो एक्सपायर हो गए उनको आत्मा शांति दे, परंतु आगे ना हो इसके लिए इंदौर की जनता के मेरे जो साथी सहयोगी लोगों ने लगातार इससे पहले ही बोला, उन लोगों को सहयोग करा। उसके अलावा अभी भी मेरे पास 25 से 30 नाम आ चुके हैं। उसके अलावा कई लोगों ने मुझे नाम नहीं बताया कि हम लोग व्यवस्था करने को तैयार है। तो मैं सबसे बोल रहा हूँ कि आप मशीन खरीद के मुझे दें। ये मशीन 40 से 45 हज़ार के बीच में आ रही है, और आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मशीनें हमको दें, जिससे इंदौर के सरकारी अस्पताल या जो प्राइवेट अस्पताल में बाहर ऑक्सीजन के बिना जो मरीज पड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख के नाम जो मेरे पास नाम आए, जिन लोगों सहयोग किया, उससे मैं अपने हृदय से आभारी हूँ, और शहर कांग्रेस की ओर से आभारी हूँ, आदरणीय विशाल पटेल जी को आभारी हूँ, आदरणीय विनय वाकड़ीवाल जी के दौर से आभारी हूँ। इसमें प्रमुख नाम आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने सहयोग करा। जैसे आम जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, आप आगे आएँ, और अलावा आप अपील करें इंदौर शहर की जनता से कि इंदौर की जनता और आगे आए। उसके अलावा इस कोरोना महामारी के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन करें और इस महामारी से हम मुक्त पाएँ। इसमें नाम प्रमुख रूप से नाम मेरे पास जो आए हैं उनका नाम बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इंदौर के हमारे विष्णु पलोड़ जी, आदरणीय राहुल गर्ग जी, आदरणीय विशाल गोयल जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय निर्मल नूलिया जी, योगेश महेश्वरी जी, सतीश रावत जी, सतीश जैन मित्र मंडल जी, हिमांशु मित्र मंडल जी, केडई यू किंग के ने 2 मशीन दी है, और अभय नागर जी ने दी मशीन दी गई। अजय खत्री जी द्वारा 2 मशीन दी गई। इनके पिताजी अभी कोरोना के महामारी के अंदर एक्सपायर हुए थे, उनकी स्मृति में उन्होंने 2 मशीन दी है। मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ। मैजिक राउंड टेबल के ग्रुप के उन्होंने मशीन दी, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे इंदौर के प्रेस प्रभात के मालिक आदरणीय प्रभात सूर्य ने 2 मशीन की व्यवस्था करी, मैं उनका आभार से प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे प्रभात मिश्रा जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं लोहा व्यापारी के, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में जो अभी कोरोना से महामारी में मरे, तो उनकी स्मृति में एक मशीन दी गई, मैं उनका भी आभारी प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रवीण सराफ जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं विनोद सिंघल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय मोनू अग्रवाल जी का आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे कई नाम मेरे पास आए जिन्होंने इस महामारी के अंदर मशीन खरीदने के लिए मुझे मेरा सपोर्ट किया। उन लोगों ने हम मशीन खरीद के देंगे या आप मंगवाइए। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप मशीन बाजार में मिल रही है, इसको खरीद के मेरे पास भेजें, तो मैं इसको व्यवस्थित हर अस्पताल के में लगाने की व्यवस्था करूँगा, जिससे आम जनता की जान बच सके। क्योंकि गरीब परिवार के लोग इंदौर शहर के अंदर चारों तरफ से आ रहे हैं। इंदौर में ही, इंदौर के आसपास रतलाम, मंदसौर, नीमच, खंडवा, मंदसौर से सब लोग आ रहे हैं। वो इस स्थिति में आते हैं जब उस वहाँ के अस्पतालों में उनकी व्यवस्था गंभीर हो जाती है, उसके बाद इंदौर में आ रहे हैं, परंतु वो ऑक्सीजन से बाहर ही, अस्पताल के बाहर वो एक्सपायर हो जाते हैं या उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये हम उन लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इंदौर की जनता अपील करता हूँ, अपन ने बहुत दान धर्म करा होगा, हर समाज के अंदर करा होगा, हर उसमें सहयोग करा होगा, परंतु ये ऐसी महामारी इसमें आप सहयोग करेंगे, इससे आम जनता नहीं पूरा भगवान ऊपर से देख रहा है। 2 ही भगवान बच्चे हमारे बीच में, एक ऊपर वाला भगवान, एक नीचे डॉक्टर भगवान है। हम इन दोनों का सहयोग करें, और ये इसमें आपके परिवार को और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान रहेगा, जिससे इंदौर की जनता हमेशा आपको याद रखेगी। इंदौर हमेशा नंबर 1 आया, सामाजिक संस्था में हो या धार्मिक काम में हो, या इंदौर को नंबर 1 बनाने में, या कोरोना महामारी के अंदर महाराष्ट्र या गुजरात से लोग जा रहे थे, बिहार के हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया और चप्पलें दी, यहाँ तक कि मतलब बिस्किट दिए, हर चीज़ की व्यवस्था करी है। और इंदौर ने पहल करी है, जो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी पहल हुई है। तो मैं इन जनता का आभार करता हूँ। मैं अपनी ओर से आदरणीय विशाल पटेल जी की ओर से, आदरणीय विनय वाकड़ीवाल की ओर से, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी की ओर से, आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से, आदरणीय सुरेश पचौरी जी की ओर से सबका आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आगे भी आप अपील करें, जिससे मेरा सहयोग हो, मेरा हाथ मजबूत हो इंदौर जनता के लिए। क्योंकि इंदौर की जनता हमारी भगवान है, जिन्होंने हमको चुना है। और आगे बाकी जनप्रतिनिधि मेरे जो साथी हैं, मेरे
विधायक बने, आदरणीय संसद महोदय, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपील करें, जिससे इंदौर की जो महामारी हो रही है इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इंदौर में। हम चाहते हैं कि इंदौर में एक भी ऑक्सीजन के से कोई भी मृत्यु नहीं हो। इसके लिए आप सहयोग में आगे बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि मैं आज समाज को हमारी ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूं समाज की ज़रूरत के लिए हम सब लोग आगे आए और एक काम करें। और मैं आपको सभी का, जिन लोगों ने मेरा सहयोग करा, मैं उसका अधेश आभार प्रकट करता हूं और आगे भी भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको 4 गुना तरक्की दे और आगे भी इनके परिवार की रक्षा करे और आम जनता की रक्षा करे। और भगवान से प्रार्थना करता हूं इंदौर की रक्षा करे और इंदौर की जो महामारी कोरोना से हम मुक्ति कराएंगे। सब रहेंगे, मिलते हैं, जैसे हमने इंदौर को नंबर 1 बनाया, ऐसे इंदौर को हम इंदौर से कोरोना मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूँ, ताकि वो कुछ ना कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।